बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। शी रिक्वेस्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and this electronic configuration topic is also very important for 9th and first year students as this is the part of their course. Okay students, अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। I will try my best to solve your problems. Okay students, let's start. Electronic configuration of atoms and ions. Electronic configuration is the distribution of electrons of an atom or molecule in atomic or molecular orbitals. Basically atomic orbitals में या molecular orbitals में जब दो atoms combine करके molecule बनाते हैं then their atomic orbitals are converted into molecular orbitals. तो molecular orbitals में electrons की distribution को हम electronic configuration कहते हैं. Okay? हम यहाँ पर आज पर्टिकुलरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को डिस्कस करेंगे एंड द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज फर्स्ट कंसीव्ड अंडर द बोहर मॉडल ऑफ एटम. सबसे पहले बोहर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था. स्टूडेंट्स ये देखें एक एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस ऑन अ पर्टिकुलर पाथ्स जिनको हम शेल्स कहते हैं. दीज शेल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स एंड लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल. Shell is the pathway followed by the electrons around an atom's nucleus and subshell is the pathway in which electron moves within a shell. Means कि shell further subshells में divide हो जाता है और उसमें electrons move कर रहे हैं. For example हमारे पास अगर ये nucleus है and first shell जो है वो further subshells में divide नहीं होता, उसका एक ही subshell होता है that is 1s और सेकेंड शेल टू सब शेल्स में डिवाइड हो जाता है दैट इज 2s एंड 2p. इसी तरीके से थर्ड शेल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब शेल्स एंड फोर्थ शेल इज डिवाइडेड इनटू 4 सब शेल्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात लिखी हुई है कि शेल कैन होल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स. यानी एक पूरा शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो है वो एड अप कर सकता है. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ सब शेल कैन होल्ड इज डिपेंड ऑन इट्स टाइप. कि अगर S है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहा है, P कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहा है, D एंड F. लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल को हम K शेल कहते हैं, सेकेंड को L, थर्ड को M एंड फोर्थ को N. फर्स्ट शेल का सब शेल 1 ही है 1s. सेकेंड इज डिवाइडेड इनटू 2s एंड 2p. थर्ड 3s 3p 3d. फोर्थ 4s 4p 4d एंड 4f. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास सब शेल्स हैं s p d एंड f, इनको हम देख रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकते हैं. s कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, p कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, D can hold 10 electrons and F can hold 14 electrons. Okay? And अगर आपने एक पूरे शेल में, जैसे फर्स्ट शेल है K, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं तो आपको 2n2 का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. और जैसे ये सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में अगर हमने देखना है तो 2 स्क्वायर दैट इज 8. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये फिल करेंगे. और इसी तरीके से अगर हम फोर्थ शेल को देखें, फोर्थ शेल कितना करेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स का है. ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक
चीज़ नोट कर लें कि ये जो हमारे पास शेल्स जो है फर्दर सब शेल्स में डिवाइड हो गए हैं, इनकी ये सीक्वेंस नहीं रहेगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, और देन 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4p, 4d, 4f। ये सीक्वेंस इस तरीके से नहीं रहता, सीक्वेंस चेंज हो जाता है ड्यू टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज सब शेल्स। अब वो किस तरीके से देखें, अरेंजमेंट कैसे हो रही है। अरेंजमेंट हाँ इस तरीके से करते हैं, इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि हम इस अरेंजमेंट को कैसे सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको खुद से पहले लिखने की कोशिश करते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इनको आपस में कट ऑफ करना है ऐसे, ठीक है। पहले दो जो एस हैं उनको आपने अलग से कट ऑफ करना है, ठीक है। देन आपने इस तरीके से 2p और 3s को कर दिया, फिर इन 2 को कर दिया, फिर इनको कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5s होता तो इसके साथ आ जाता, ठीक है। तो अब इस को आप ज़रा सीक्वेंस को देखेंगे। 1s के बाद हम 2s पे चले जाएंगे, देन हम 2p और 3s पे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस को आपने देख लेना है। अब आप ज़रा इस डायग्राम को देखें और आपको पता चल जाएगा कि इसी तरीके से हमने खुद से भी ड्रॉ किया था। 1s के बाद हम 2s में मूव किए थे, फिर हम 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन, ठीक है। और इन्हीं को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, और वो ट्रिक क्या है